महाराज जी कई लोग हैं मौसम देख के उपवास करते हैं। हाँ ठीक है, बादल अच्छे हैं, ठंडी बहुत है, हाँ अब महाराज हो जाएगा। नहीं, उपवास का आनंद लेना है 48 टेम्परेचर पर, जहां खा पी कर वाले भी हु कर रहे हैं वहां उपवास अभाव में 48 टेम्परेचर है। पानी पी पी करके भी लोग अशांति महसूस नहीं कर रहे हैं। उस समय यदि उपवास करके और चेहरे पर वही आनंद की झलक आ जाए, समझ लेना वह तपस्या सफल हो गया, सिद्ध कर ली तपस्या। सब करना चाहिए। साधु की आनंद लेना है समय सार का, तो सद्भाव में नहीं अभाव में लो। अभाव में भावना भाव। मैं उस दशा को प्राप्त करना चाहता हूं जहां कोई भी मेरा ना हो, कुछ भी मेरे पास ना हो, मैं उस समय मुस्कुराना चाहता हूं। 48 टेम्परेचर में उपवास करना चाहता हूं मैं, समय सार का अनुभव करना है, खा पी करके नहीं। खा पी करके आनंद तो मिथ्या दृष्टि मना लेगा, जो समय सार को नहीं पढ़ा है पशु भी मना लेगा। शेर चीता भी खा पी करके शांत हो जाते हैं। तुम्हारे लिए बनाओ कि उसके बाद भी शांति, उसके बाद भी आनंद, उसके बाद भी अभाग्य अभाव में। हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति मत बुलाना। पहली बात तो व्यवस्था ही महावीर स्वामी ने खत्म कर दी कि हम तुम्हें कोई भी साता का सामान नहीं देंगे, कोई भी हम तुम्हें सुख के जितने साधन हैं वे सब हटा दिए। महावीर ने व्यवस्था ही ऐसी बना ली। अब अपनी बारी है, अब साधु के अंदर की बारी है। पर वो और कहे, हे भगवान मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। आज उपवास किया है, मजा नहीं आ रहा है। भगवान आज गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ना चाहिए, मजा नहीं आ रहा उपवास में। टेम्परेचर तो अभी 35 ही है, मजा नहीं आ रहा। 48 हो और 50 हो जाए प्रभु तो मना आ जाए, ये वरदान दे दीजिए कि मैं 50 टेम्परेचर में उपवास करके मुस्कुरा सकूं। मुझे चाहिए 50 टेम्परेचर। और अज्ञानी क्या कहेगा, भगवान कल उपवास कर रहा हूं, थोड़ी ध्यान रखना, बदल बदल हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने का साहस करो, अभाव को जीने का प्रयास करो। अभाव को, भक्त नहीं भगवान मैं क्षमा का आनंद लेना चाहता हूं, क्षमा का आनंद लेना चाहता हूं। भक्त नहीं, दुश्मनों को तैयार करो, दुश्मन भेजो भगवान। भक्त भेजने में मजा नहीं आ रहा है, भक्त भेजने में मजा नहीं आ रहा। भक्त जितनी भक्ति करते हैं, साधु कैसा बैठता आप देखना, तुम करके देखना। जब तुम साधु की प्रशंसा करते हो, भक्ति करते हो, तो साधु में बैठते सरबंदा होता जाता है, झुकता जाता है। और एक आध दिन तुम निंदा करके देखना। आजा बेटा, आओ, आया मजा। भक्त आए तो गर्दन झुक गई, दुश्मन आए तो गर्दन सीधी। दुश्मन की गाली आते ही साधु झुक के नहीं बैठेगा, फिर यूं बैठेगा। भक्त जब सुनाता है तो हम कानों में हम लोग रुई लगा लेते, कहता रहा कोई सुनना ही नहीं। भक्तों की बातें सुनी नहीं जाती। सुन रहे हो ना, कहते रहो, हम सुनते ही।
खूब कहते रहो, खूब उपाधियां देते रहो, सुनते ही नहीं। और दुश्मन, एक आध दिन दुश्मन की गाली सुनाना, ऐसे सुनूंगा, हाँ क्या कहा, आनंद आ गया। और उस समय जो आनंद की अनुभूति आए, भगवान आज धन हो गया, दुश्मन की गाली सुनकर के मुझे खेद नहीं आया, परीक्षा में सफल। प्रतिकूल वातावरण से, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों, दुख में सुखी होना है, दुख में सुखी होना, दुख में दुखी पतन है। तत्वार सूत्र की बात कही थी, दुख में दुखी होना ये हमारा और पतन है, और दुख में सुखी होना यही उत्थान का सूत्र है। दुख में सुखी, यही तो महावीर ने कहा कि अभाव में सुखी। तुम्हें हम सब कुछ छीनते हैं, सब कुछ तुम्हें रहित करते हैं, और तुम सुखी होकर दिखाओ, तुम्हारी साधना पक्की है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।